मुझे लगता है कि वो हमारे सबर का इतिहास है जम्मू के लोगों का और भारतीय जनता पार्टी का जो हम सेवक हैं और भारतीय जनता पार्टी के जम्मू डिस्ट्रिक्ट में तो हम अपने लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम लोगों के सेवक हैं, हम चौकीदार हैं, हम कुछ नहीं कह रहे। मैं आपके माध्यम से और आप बाकी वाले भी बात करेंगे, यहाँ के लोकल विधायक भी बात करेंगे। मैं ये कह देना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को कि हम तमाम नई बस्ती के लोग जिनकी भी दुकानें यहाँ पर हैं, आपने वो सारी दुकानें आज खुलवाई हैं। एलजी के खिलाफ जा रहे हैं या लोगों के साथ है? नहीं, हम किसी के खिलाफ नहीं, हम लोगों के साथ है। सरकार की जो एडमिनिस्ट्रेशन में ब्लैक शिप्स है उनको नंगा करने की जरूरत है। अब उनको नंगा करने का यंत्र मुख्यमंत्री के पास है या नहीं है, ये उनको सोचना है। सरकार मुख्यमंत्री चला रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों की चिंता उनको होनी चाहिए। इसमें 88 विधायक मौजूद है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला साहब को इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए कि कहाँ फेलियर है। अगर उनको लगता है कि ऊपर की ब्यूरोक्रेसी कुछ इंटेंशनली खराबी कर रही है तो एलजी साहब से बात करें, नहीं तो दिल्ली बात करें। तो इनको जो नोटिस दिया गया उसका क्या होगा? नोटिस को आपने तार किया, अभी जिसने चिचड़े करके उसको फाड़ दिया। वो कोई नहीं, इनकी कलम में इतना दम नहीं है कि इन 39 घरों के साथ साथ जुड़े हजारों घरों की रोजी रोटी खत्म करे, उस कलम में इतना दम नहीं है। इसके अलावा और क्या मैसेज आज आपका रहे? मैसेज बड़ा क्लियर कट है जी, दुकान के बदले दुकान, एक का तो जो एक का तो लो। धन्यवाद। एक बार फिर से आप लोग क्या कहेंगे? हमारे जो एमएलए थे वो भी सभी आपके संजोग में यहाँ पर पहुंचे, क्या कुछ कहना रहा? देखिए, सरकार ने जो कमिटमेंट की है इस नई बस्ती और सतवारी की 39 दुकानों को रिहेबिलिटेट करने के लिए, और मैराथन बैठकें 2 वर्षों से हो रही हैं इनके साथ। अंत में तय किया गया, जगह बहुत दिखाई दी। हमारी तो डिमांड थी, किसी का जब आशियाना उजड़ता है ना, कुछ जल्दी घर चलता नहीं है। नई जगह पे हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि हमने ये सतवारी में ये ग्राउंड है गवर्नमेंट मॉडल मिडिल स्कूल की, आपने फ्लाईओवर के लिए जगह ली है, तो आप कृपया वहाँ पे हमें रिहेबिलिटेट कर दीजिए। एकदम ना, तो हमने कहा कि अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो हम कहीं ना कहीं से कर्जा लेके लोगों से, किसी से उधार पकड़ के, आपको जो नेशनल हाईवे वाले ने आपको पैसे दिए हैं, तो हम भी एक स्ट्रिप काट दीजिए छोटी सी, उसमें एक कनाल के करीब। नहीं मानी गई। उसके बाद हम गंग्याल में कहा गया, गंग्याल में माननीय डिप्टी काम साहब ने कहा कि पवन जी वहाँ पे टेम्पररी हो सकता है 4 साल बाद दोबारा आपको उठाना पड़े। फिर हमने यहाँ पे क्रिमेशन ग्राउंड है शास्त्री नगर, उसके साथ है शिशु समाधि, तो वहाँ के लिए कहा, वहाँ भी नहीं माना गया। कहते जी हमने आपके ऊपर फैसला ले लिया। अंतिम बैठक हुई जब, उसमें यहाँ के विधायक डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना जी भी और सारे दुकानदार भी गए, तो उन्होंने कहा पवन जी ये अंतिम बैठक है,
इसके बाद इस दुकानदार जो सतवारी और नई बस्ती वाले हैं इनके ऊपर चर्चा नहीं होगी। अंतिम फैसला ये लिया गया है कि इनको हम रिहेबिटेट करेंगे। चंद्रभागा हॉल जो म्यूनसिपैलिटी की लैंड है वहाँ पे आपको प्रीमियम भी देना पड़ेगा और वहाँ पे मिनिमम जो सरकारी किराया होता है आप अगर बनाना चाहें तो खुद बना सकते हैं, क्योंकि सरकार का लेंथी प्रोसेस होता है, टेंडर वगैरह होते हैं, कोई बिलो वगैरह। हमने कहा हम खुद बना लेंगे। जब सारी बातें हो गई तो इनको वहाँ बुलाया गया म्युनिसिपल कमिश्नर ने, इनको जगह भी दिखाई गई, आइडेंटिफाई हो गई। हम भी अपनी राहत की सांस ली, चलो भाई किसी न किसी तरीके से वहाँ चलाएंगे। डिमार्केशन नहीं की, कहा गया कि फाइल भेज दीजिए, सीएम साहब की कंसेंट चाहिए। जब हमने जो ऑफिशियल पीए हैं इनके चीफ मिनिस्टर के मिस्टर धीरज गुप्ता जी आईएएस ऑफिसर हैं, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर भी रहे हैं और हाउसिंग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे हैं, उनसे बात की, वो कहते हमारे फाइल नहीं पहुंची। तो ये कहने का मतलब कि लोगों को दरबदर करना, एक सरकार कमिटमेंट करती है इस डेमोक्रेटिक सेटअप में जिसको भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। सर कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह किया गया है। गुमराह सरकार का काम नहीं होता है, लोगों को बसाना सरकार का काम होता है। आप इतनी जगह खाली करवा रहे हैं, ये वो जो आपके खुद बसाए गए लोग 1947 की पार्टीशन के बाद सरकार ने यहाँ पे बसाया हुआ ये नई बस्ती, अशोकनगर, रामपुरा कस्टोडियन लैंड है सारी। आज भी हम 78 वर्षों से किराएदार हैं। इनके पास रोजगार का साधन नहीं था, उजड़ के आए थे। सरकार ने खुद रोजगार दिया कि भाई ये आप अपने बच्चे बाल, तीसरी पीढ़ी आ गई। तीसरी पीढ़ी के बाद हमने 2 साल मैराथन बैठकें करने के बाद जब हल निकला है तो हम आश्वस्त हो गए। तो ये यहाँ पे यकायक नोटिस लगना, इसका मतलब है कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला। उस काली दाल को वहाँ उस निकालने के लिए हमने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और माननीय विधायकों से अप्रोच की। उन्होंने हमारी बात मानी, उन्होंने समझा कि इनकी पीड़ा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हम जम्मू जिले के 9 के 9 विधायक कल सुबह 10 बजे आपके यहाँ पे आएंगे। और वो यहाँ पे आए, 2 घंटा यहाँ पे बैठे। सरकार को उन्होंने आगाह भी किया कि आप अपनी कमिटमेंट पे उतरो, दुकान के बदले दुकान का जो आपने वादा किया था उसको पूरा करो। लेकिन ये नोटिस लगना एक चिंता का विषय है। अगर कल को किसी प्रकार की कोई हानि होती है या सरकार अपने एडमेंट रवैये पे उतरती है तो ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी। लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम के साथ इसकी जिम्मेवार सरकार खुद होगी, क्योंकि इन दुकानों के पीछे ना इनके माता पिता भी, जिनकी जो बुढ़ापे में सहारा होता है ना दवाई, बच्चे हैं पढ़ रहे। दुकानों को जो नेशनल हाईवे में लगा रहे हैं, बाकी